तो अभी हम बात करेंगे शुक्र और शनि या शनि और शुक्र आपके दूसरे भाव में स्थित हों तो इस युति का कैसा परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। शनि और शुक्र जब भी दूसरे भाव में आएंगे तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी धन कमाने के मामले में, लग्जरी चीज़ों को हासिल करने के मामले में आ जाती है। साथ ही ऐसे जातकों को किसी भी प्रकार से शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के बारे में या शॉर्टकट तरीके से किसी वस्तु को हासिल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपके पास लीगल तरीका होना चाहिए, अच्छा एक सही तरीका होना चाहिए किसी भी चीज़ को पाने का। साथ ही आपके पास अगर आपने कुछ भी अर्न किया है या कुछ पाया है तो उसके दस्तावेज, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवश्य होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ शनि कितना प्रबल है, जितना ज़्यादा यहाँ शनि प्रबल होगा उतना ही ज़्यादा आपको लाइफ में स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि ग्रोथ होगी लेकिन बहुत ही स्लो रहेगी। साथ ही साथ जातक कभी कभी लालच में आ जाता है, अगर आप लालच में आएंगे तो अपना पैसा खो सकते हैं। इसके अलावा जातक पर किसी मामले में, प्रॉपर्टी या धन संबंधी मामले में लीगल कार्रवाई हो सकती है। शनि और शुक्र का सेकंड हाउस में साथ आना ये दिखाता है कि जातक को शुरुआती समय से यानी उसकी यंग एज से उसको धन कमाना पड़ गया होगा, या जातक अपनी फैमिली में एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता हो या सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसी के ऊपर होगी धन कमाने और फैमिली के जो अन्य कार्य हैं उनके लिए। साथ ही जातक को हालांकि लग्जरी का सुख मिलेगा लेकिन लग्जरी के सुख में भी उसको एक सर्टेन लिमिट तक ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से फुल मज़े कर रहे हैं एकदम से और स्वच्छंद तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं और पैसा कमा भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा जातक धनवान तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन पैसे को खर्च करने के मामले में थोड़ा कंजूसी नज़र आ सकती है, या फिर आप कुछ एक सर्टेन लिमिट लगा सकते हो। इसके अलावा जातक अपने बचत और निवेश से संबंधित निर्णय बहुत ही सोच समझ कर ले तो उचित रहेगा। इसके अलावा फैमिली में कुछ हद तक उसका वाद विवाद भी रह सकता है धन और प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में। जातक कोई बिजनेस कर सकता है, जैसे वो कोई ज्वेलरी के बिजनेस में हो या कोई इसी अन्य प्रकार के बिजनेस में हो सकता है। साथ ही आप शुक्र से रिलेटेड बिजनेस चुन सकते हैं जिसमें आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब देखिए शनि है वो कर्म कारक है। शनि कर्म कारक होने की वजह से एक संभावना हमें यह भी दिखाई देती है कि शुक्र अगर साथ है तो जातक को अपने प्रोफेशन से, अपने काम से ज़्यादा पैसा मिलेगा और जातक उसी के ऊपर टिका रहेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। तो एक बहुत बड़ा सिंगल सोर्स ऑफ इनकम आपका नजर आता है इस कंजक्शन के रहते हुए। अब आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो कौन है ये देखना बहुत ही अहम है। अगर सेकंड लॉर्ड आपका शुक्र है तो और भी अच्छी बात है, अगर कोई दूसरा ग्रह हो तो उसकी प्लेसमेंट आप जरूर चेक कर लीजिए। अगर वो बहुत ही अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ है तो आपको धन कमाने के मामले में किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए जैसा आप चाहेंगे, जिस प्रकार से आप चाहेंगे वैसे धन आए या ना आए, लेकिन आपके पास पैसा अवश्य आएगा। साथ ही आप कोई लीगल मैटर में भी पैसा कमा सकते हैं, या आपके ऊपर कोई लीगल केस हो गया हो तो आप उसमें भी विजय हासिल कर सकते हैं। साथ ही ऐसे जातकों को अपने पैतृक संपत्ति में या अपने इन लॉज से भी काफ़ी धन प्राप्त होने की संभावना रहती है। ऐसे जातकों को कभी कभी फैमिली इश्यूज की वजह से लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक पैसा खर्च करने के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस हो सकते हैं, थोड़ी उदारता पैसा कमाने के मामले में कभी कभी ऐसे जो लोग दिखा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों में काबिलियत बहुत ज़्यादा होगी लेकिन उनको उनकी काबिलियत से कम परखा जाएगा। जैसे हो सकता है कोई एक अच्छा कलाकार हो सकता है लेकिन उसकी काबिलियत को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा, या उसकी नेम फेम उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि वास्तव में उसकी काबिलियत है और उसकी जितनी अच्छी नेम फेम होनी चाहिए। तो एक संभावना ये भी बनती है अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप सिंगिंग में हैं, डांसिंग में हैं, या आप कोई भी प्रकार का इस प्रकार का आर्टिस्टिक कार्य कर रहे हैं, या एक अच्छे सिंगर हैं, या किसी भी प्रकार के अन्य क्रिएटिव कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो कद होगा थोड़ा छोटा ही रहेगा। बाद में धीरे धीरे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और एक अच्छी जान पहचान आप बना लेंगे, एक अपनी अच्छी छवि बना लेंगे, वो छवि आपकी लेटर एज में बनेगी। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से अक्सर फैमिली के सदस्यों के बीच में आपका पैसे के खर्च करने को लेके, पैसे को बचाने को लेके मतभेद देखने को मिल सकता है। कभी कभी ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता देता है फैमिली संबंधी मामलों में, लेकिन देखिए ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल भी साबित हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक स्लो ग्रोथ होगी लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर आप जैसी आपकी वित्तीय स्थिति है उससे डाउन नहीं आएंगे। अगर आपने लालच नहीं किया, अगर आपने शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया तो निश्चित ही आपके जीवन में ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस कंजक्शन की वजह से एक ऐसा फेज आपकी लाइफ में रहेगा हमेशा के लिए जहां पर आप एक रेगुलर तरीके से पैसा इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या धन संबंधी स्थितियों को इंजॉय कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह को इंजॉय कर रहे हैं, ज्वेलरी वगैरह का आनंद आप ले रहे हैं। लेकिन आप स्वच्छंदता अगर अपनाते हैं,
या एकदम खुलकर कार्य करते हैं या खुलकर पैसा उड़ाते हैं, तो वहाँ आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जातक धन संबंधी मामलों में अगर जितना ईमानदार हो उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, जितना ईमानदारी से वो पैसा कमाएगा और पैसे को खर्च करेगा उतना अच्छा रहेगा। कभी कभी आपके परिवार के सदस्य आपसे हिसाब भी मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप उदारता बरतते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पर जो हम अगर दृष्टियों की बात करें इन दोनों की, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये दोनों कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। शुक्र आपकी कुंडली में जिन भावों के भी स्वामी होंगे उन भावों को लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको रहेंगे। उन भावों से रिलेटेड अगर आप काम करके कोई पैसा अर्जित कर रहे हो, धन अर्जित कर रहे हो, तो एक सर्टेन लिमिट तक ही आप जा सकते हो। लेकिन हो सकता है बाद में आगे चलकर जब आपकी एज ज़्यादा हो जाए, 40-45 हो जाए, तो उन भावों से रिलेटेड कार्यों से ज़्यादा इनकम हो सकती है। लेकिन शुरुआत में बहुत ही कम पैसा आपके पास रहेगा और उतनी ज़्यादा कभी कभी जातक को लग्जरी की चाहत नहीं रहती और कुछ हद तक वो बहुत ही ज़्यादा सैद्धांतिक हो सकता है पैसे कमाने और पैसे को खर्च करने के मामले में। इसके अलावा ऐसा जातक हमेशा एक निश्चित बजट बना के चलेगा या एक निश्चित नियम पर चलेगा पैसा खर्च करने और कमाने के मामले में, तो यह भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे अब आपका शुक्र जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए जो आपके रिश्ते हैं उनसे भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। और फिर दूसरी बात यह भी है कि अगर पुरुषों के चार्ट को हम लोग देखेंगे तो उनके लिए शुक्र पत्नी का कारक है। इस वजह से आपका जीवन साथी काफ़ी धनवान हो सकता है, काफ़ी रिजिड हो सकता है पैसा कमाने के मामले में, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी कर सकता है पैसे कमाने के मामले में। साथ ही साथ ऐसा जो आपका जीवन साथी होगा हमेशा आपको सपोर्ट करने वाला होगा, हमेशा वो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको अपने सिर पर लेगा और हमेशा आपको फैमिली के मामलों में सपोर्ट करता रहेगा। अब शुक्र जिन भावों का स्वामी है उन भावों के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, उन भावों के साथ आपके जो रिलेशंस हैं उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर रहने चाहिए। अगर उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे और अच्छा फैमिली सपोर्ट भी देख पाएंगे। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से संबंधित काम करके भी आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन भावों से संबंधित काम करके आपको नेम फेम और जन समर्थन भी अच्छा मिलेगा। ऐसा जातक कोई समाज कल्याण की तरफ भी लेटर एज में जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे जातकों को हमेशा अपने खुद के द्वारा धन कमाया जाना या खुद के द्वारा मेहनत करके आगे बढ़ा जाना ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल लग सकता है। तो जातक हमेशा मेहनत करेगा और जातक को हमेशा एक अच्छी इनकम देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार के जातकों को हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार के जातक बहुत मेहनती होंगे। पैसा कमाने के लिए उनको शुरुआती जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, शुरुआत में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को समझते हैं, लग्जरी की वैल्यू को आप लोग समझते हैं और हमेशा अपनी फैमिली वैल्यूज़ को भी आप समझकर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो स्थिति है ये आपको काफ़ी कुछ देगी जीवन में, लेकिन एक स्लो ग्रोथ, एक बहुत अच्छी हम बोल सकते हैं कि स्टेबल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी आपकी लाइफ में। तो इसमें ज़्यादातर आपको लोगों को चिंता रहती है धन जल्दी से कमा लें और जल्दी से अमीर बन जाएं, तो वो वाली जो इच्छाएं आपको साइड में रखनी पड़ेंगी और एक रेगुलर तरीके से आपको इनकम सोर्स अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अब आपकी कुंडली में हम अगर दृष्टियों की बात करेंगे तो आपके सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो एस्पेक्ट है वो क्योंकि अष्टम भाव पे ही पड़ेगी, तो अष्टम भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपको ये जरूरी है कि उनके साथ किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार से आपका मतभेद ना हो तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ ये स्थिति आपको बहुत सारा पोटेंशियल है इसमें पैसे कमा कर देने का, पैसे लगातार देने का। तो आप अगर इसको रेगुलर बनाए रखते हैं, किसी भी प्रकार का लालच नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की आप कोई ऐसा काम नहीं करते जहाँ पे आपको कुछ लीगल मैटर्स का सामना करना पड़े, तो आप बहुत ज़्यादा धनवान बन सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी शुक्र और शनि का युति आपके सेकंड हाउस में बनेगा।